अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल और मैं हूं आमना ताहिर। नाज़रीन, चीन में रहने वाली एक खातून ने अपने शौहर को अमीर जाहिर करके अपने ही रिश्तेदारों से लाखों करोड़ों रुपए हथिया लिए और उसके बाद उसको कैद की भी सज़ा सुना दी गई। क्या ये वाक़या है, ये आज हम आपको इस वीलॉग में बताने लगे हैं। चीन की एक रिहायशी खातून ने एक इत्तफाकन शख्स से मुलाकात की जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था और उसको उसने अपने जाल में ऐसा फंसाया कि उससे झूठी शादी रचाई। मतलब उसको ये कहा कि मेरे वालिदैन जो हैं वो मेरी बढ़ती उम्र से बहुत परेशान है, इसलिए मुझे शादी करनी है। खैर, वो टैक्सी ड्राइवर बेचारा उसकी बातों में आ गया और उसने उसके साथ कुछ ऐसे ही झूठी मूठी शादी का पूरा एक प्लान बनाया और पूरी तकरीब का इनेकाद किया। इस पूरी तकरीब के अंदर उस खातून ने अपने शौहर को अमीर जाहिर किया और अपने रिश्तेदारों को ये बताया कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मंसूबा तैयार कर रहे हैं, यानी कि वो जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं और इसी वजह से मैं आपको बहुत कम दामों में मज़ीद जायदाद दिलवा सकती हूँ। इसने ऐसे ही किया, अपने शौहर को जब अमीर जाहिर किया तो अपने ख़ानदान के सामने उसने इतना उसको जाहिर कर दिया अमीर के भाई आपको मुफ्त में, आपको सस्ते दामों जो हैं जायदाद मिल जाएगी, आपको फ्लैट्स मिल जाएंगे, बस आपने चंद ही पैसे अदा करने हैं। उसने इतने पैसे हथिया लिए जो तकरीबन पाकिस्तान के 50 करोड़ के करीब बनते हैं। उस खातून ने अपने शौहर को जब अमीर जाहिर किया तो उसने एक जगह से एक सस्ते दामों फ्लैट ख़रीदा और अपने एक कज़न को उसको बेच दिया। वहाँ से कुछ पैसे जो हासिल हुए उसने मज़ीद अपने रिश्तेदारों को बेवकूफ़ बनाया और कहा कि अगर मैं उसको फ़्लैट लेकर दे सकती हूँ सस्ते दामों में तो मैं इसी तरह आपको भी फ़्लैट लेकर दे सकती हूँ। बहुत से उसके इससे रिश्तेदार ने अपने लिए हुए फ़्लैट्स भी बेच दिए ताकि वो सस्ते दामों मज़ीद जायदाद ख़रीद सकें। उनको भी लालच था और उन्होंने उसकी बातों पर यकीन किया और अपनी बनी बनाई जायदाद बेच दी। 5 रिश्तेदारों को बेवकूफ़ बनाने के बाद जब उसके एक कज़न को इस पूरे राज का पता चला तो उसने असल में जाकर प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ बात की कि फ़्लैट का क्या रेट है इस वक्त, यहाँ पर जो फ़्लैट ख़रीदे जा रहे हैं वो किस तरह हैं, क्योंकि उस खातून ने अपने रिश्तेदारों को किराए के फ़्लैट्स ले दिए थे। किराए के फ़्लैट्स लेकर उनको वहाँ पर भेज दिया कि ये आपके ही हैं, आप इसके मालिक हैं, जबकि वो फ़्लैट्स किराए के थे। लेकिन जब उसके कज़न को ये तमाम तर चीज़ें मालूम हुई तो फिर उसको पुलिस के हवाले किया गया और पुलिस से पूरी तफ्तीश करने के बाद ये मालूम हुआ कि ना ही उसकी उस टैक्सी ड्राइवर से कोई शादी हुई थी, वो भी एक झूठी शादी थी और उसने अपने रिश्तेदारों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे हथियाने के लिए ये तमाम तर ड्रामा रचाया था। लालच इंसान को कहाँ तक ले जाता है। अगर उस औरत ने लालच किया तो क्या उसके रिश्तेदारों ने लालच के चक्कर में अपनी बनी बनाई जायदाद नहीं बेच दी और बनी बनाए अपने जो फ्लैट्स थे वो भी बेचकर सस्ते दामों फ्लैट्स ख़रीदने की उन्होंने कोशिश की। शायद लालच का अंजाम ऐसे ही बुरा होता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।